उस सारे रस को एक नया रस प्रदान करती है भक्ति। बस्तर में हम गए प्रवचन करने के लिए, तो वहां मैंने देखा कि सब लोग गुड़ की जलेबी खाते। गरीब स्थान है और बड़ी मक्खियां मक्खियां भिनभिनाती हैं, अपने को तो हिम्मत ही नहीं हो, लेकिन वो लोग उसमें से खरीदते ले जाते हैं। मेरा प्रवचन हुआ आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में। एक बड़े संपन्न व्यक्ति थे, मैंने कहा भाई इन लोगों ने तो कभी भी मावा के कलाकंद और बर्फी नहीं खाई, इसलिए तुम जब खर्च करना ही चाहते हो तो कोई नई चीज इन लोगों को दी जाए। उनका विचार था कि गुड़ के मीठे चावल देंगे, प्रेम से खाएंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जब आप इतना व्यय करने ही जा रहे हैं तो इनको कुछ अच्छा से दीजिए। उन लोगों को जब पहली बार हम सब लोगों ने परसी, कलाकंद और बर्फी, तब उनसे पूछा कि भाई तुम बताओ इन्हें कौन सा अच्छा लगा। जो तुम रोज जलेबी खाते थे वो ज्यादा स्वादिष्ट की है? उन्होंने कहा ये तो कभी खाई नहीं थी, इसलिए इसका स्वाद ज्ञात नहीं था, लेकिन जब आज खाया तब समीक्षा करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो तो बहुत साधारण थी, ये बड़ी असाधारण। रूप रस गंध के रस में रहने वाले लोग जब कभी भक्ति का रस आनंद लेने लगते हैं तब उनको उसमें अंतर दिखाई पड़ता है, वैसे ही जैसे वनवासी क्षेत्र के उस व्यक्ति को जलेबी और कलाकंद का अंतर दिखाई पड़ता है। लौकिक वस्तुओं को भक्ति के साथ तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन तुलना करते समय आदमी को संसार की वस्तुएं ही ढूंढनी पड़ती, क्योंकि कोई अलौकिक वस्तु यदि कही जाए और जिसे आपने देखा सुना ना हो तो मन में उतर नहीं पाएगी भक्ति। और उसमें भी पाद सेवन, चरण सेवा, और चरण सेवा के द्वारा तो बड़ी शक्ति मिलती है। आप केवल अपना उद्योग ही नहीं चला सकते हैं, बल्कि अगर आप कभी राष्ट्रपति बन जाए तो आप पूरे राष्ट्र का भी संचालन कर सकते हैं। एक व्यक्ति पाद सेवन के द्वारा चक्रवर्ती साम्राज्य का 14 वर्ष तक संचालन कर सका है, इतिहास इस बात का साक्षी। जब उनको पूरा राज्य विवशता पूर्वक स्वीकार करना पड़ा श्री भरतलाल जी को, तो मनाने के लिए कहां जाते हैं? चित्रकूट। और चित्रकूट में मनाकर जब भगवान नहीं लौटते हैं तो उनको क्या मिला है आप सभी को ज्ञात है, उनको चरण पादुका। चरण पादुका का अर्थ परमात्मा का पाद सेवन, चरण सेवन, उनके चरणों में प्रीति, उनके चरणों के प्रति समर्पण, उनके चरणों में अनुराग। और वहां से आने के बाद मन में विचार किया कि यदि मैं प्रासाद में रहूंगा तब ये प्रजा विचार करेगी कि आराध्य तो जंगल में रहता है और आराधना करने वाला प्रासाद में रहता है। इसलिए पहली बात यह है कि समाज में प्रतिक्रिया कोई न होने पाए, लोगों के चिंतन में विचार कहीं जाए ही नहीं कि भरत के मन में जरूर कोई न कोई राज्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रही होगी, और इसलिए उन्होंने लोगों को पता भी नहीं चले और अपनी माता कैकेयी के द्वारा ये सब कुछ करा दिया। भरत जी ने विचार किया कि ये प्रतिक्रिया भी ध्वनित नहीं होनी चाहिए, मैं सत्य हूं तो सत्य समाज में प्रकट होना चाहिए। गांधी जी यही कहते थे, आप ईमानदार हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन समाज को भी ये ज्ञात रहना चाहिए कि सचमुच आप ईमानदार, क्योंकि आपकी ईमानदारी अनेक लोगों को प्रेरणा दे सकती है, आपके जीवन का सत्य लोगों को असत्य से हटा सकता है। इसलिए भरतलाल जी ने पाद सेवन का विचार करते हुए भक्ति के क्षेत्र में राज्य का संचालन करना है, और यदि राजा निरपराध जीवन जिएगा तो प्रजा अपराधी नहीं हो सकती। और यदि राष्ट्र का संचालक निरपराध रहने का निरंतर संदेश देता है लेकिन तांत्रिकों के द्वारा बना हुआ होता है तो प्रजा सुधरती नहीं। इसलिए व्यक्ति को बहुत विचार करने चाहिए। वहां पर तुरंत भरतलाल जी ने विचार किया कि करना क्या है, इसलिए एक पर्णकुटीर बनवाए, क्योंकि मेरा आराध्य भी तो पर्णकुटीर में रह रहा है। जिसकी आराधना करता हूं उससे कम सुविधा में मुझे जीना चाहिए, और इसलिए वहां पर्णकुटीर में रहने लगे। बहुत कम राज्य के लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्वास है कि राम सर्वव्यापक हैं। यदि राम को प्रसन्न करूंगा तो वही सर्वव्यापक चेतना मेरे सारे राज्य के जितने नागरिक हैं उनके मन में बैठ जाएगी। और परमात्मा यदि अंतर्यामी और सर्वनियंता है तो मेरे नियंत्रण किए बिना भी सर्वनियंता की कृपा से मेरे सर्व प्रेमी अयोध्या के भाई बहन निश्चित रूप से परमात्मा राम को प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। जब उनको ये ज्ञात होगा कि भरत राम को मनाने के लिए कर रहा है, तब उनको लगेगा कि मेरा शास्ता, मेरा शासक राम को मनाने के लिए जी रहा है, चलो मुझे भी राम को मनाने के लिए जीना चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुष समाज का होता है वो अपने आचरण के द्वारा समाज में परिवर्तन कर सकता है।